Hello students and welcome back again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखो हमने अब तक जो डिस्कस किया है वो किए हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स दोनों मेथड से, फिक्स्ड से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने छोटा सा मीनिंग और कुछ इस तरीके का हमने परफॉर्मा लास्ट वीडियो में समझा था। ठीक है, गॉट इट। अब आज मैं आपको जो करवाऊंगी वो इसी पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट के बेसिस पर जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। देखो कई बार जर्नल एंट्रीज भी पास करने के लिए बोल दी जाती हैं, तो हमें जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो डिफरेंट आइटम्स हमने यहाँ लिखी हुई हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो पार्टनर की सैलरी हो, चाहे वो पार्टनर की कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, या चाहे वो प्रॉफिट या लॉस वाली डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो, तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, हम पहले वो जर्नल एंट्रीज देखेंगे। फिर उसके बाद हम आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। वो भी मैं सिर्फ इसलिए करवाऊंगी आपको क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए कि जितना मैंने आपको अभी तक करवाया है, मैंने आपको बोला था ना जैसे कि कैपिटल अकाउंट्स जो बनाएंगे वो हर पार्टनर का एक अलग कॉलम बनेगा, तो इसलिए बेसिकली इसलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए कि भाई किस तरीके का दिखेगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगर बात करें तो देखो सबसे पहले हमने हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसमें मैंने या तो प्रॉफिट का बैलेंस या लॉस के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है। कहां से किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्रॉस करके उतारा था ना। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्रीज वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रोजनामचा प्रविष्टियां कौन सी की जाएंगी? देखो सबसे पहली, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the transfer of profit or loss from profit and loss account to profit and loss appropriation account। अब देखो सबसे पहला केस, अगर मैं आपको देखो आपने जनरली क्या किया है, आपने जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर बनाया है। मैं थोड़ा सा उल्टा चलने के लिए कहूंगी। देखो यहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। इसका मतलब जर्नल एंट्री में जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होना चाहिए, 2 में होना चाहिए। ठीक है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में होना चाहिए, तभी तो एंट्री की पोस्टिंग ये होगी ना बाय पीएनएल अकाउंट। तो इसलिए जब भी हमारे पास प्रॉफिट का केस हो तो ये जर्नल एंट्री पास की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी अगर लॉस का केस होगा, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेकर आओ तो उसकी डेबिट साइड पर पोस्ट होता है, इसका मतलब वो डेबिट हो रहा है इस बार। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, गॉट इट। अब देखो हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब देखो आपने +1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री सीखी थी। ठीक है, सीखी थी ना। क्या सीखी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही सीखी थी ना। लेकिन अब यहां पर हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमने पिछले वीडियोस में ये देखा है कि 2 तरीके के खाते हो सकते हैं। भाई अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में ही आ जाना है, लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड हो तो करंट अकाउंट में जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल में नहीं आएगा। तो इसलिए जब हमने इंटरेस्ट चार्ज करना होता है उस वक्त जो जर्नल एंट्री आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इतनी एंट्री कब आएगी? अगर हमारी कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड से बनाए जा रहे हैं तो ये कैपिटल अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट मैं कहूंगी फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने दिमाग में लेकर आओ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर है, डेबिट साइड पर है ना, इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसलिए ये जर्नल एंट्री बन जाएगी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पहले डेबिट हुआ था, हमने उसे अब क्लोज करना है, तो उसे क्रेडिट कर दो और इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दो। ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से पार्टनर की सैलरी की ट्रीटमेंट होगी। सैलरी पार्टनर को मिल रही है, मिलने वाली चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो क्रेडिट हो जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज पार्टनर को मिलती है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अगर फिक्स्ड मेथड यूज किया जा रहा है तो हम सैलरी को डेबिट और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सैलरी डेबिट ही होगी बिकॉज ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। तो इसलिए फॉर चार्जिंग दी सैलरी हम कुछ इस तरह से एंट्री करेंगे। अब खुद ऑटोमेटिकली देखो अगली एंट्री सोचकर देखो कि जब इसे ट्रांसफर करना होगा तो क्या होगी, सोचो। मैं तब तक स्लाइड पलटती हूं कि क्या होगी जर्नल एंट्री। देखो क्या आपने सही सोचा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर की सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने नेक्स्ट एंट्री लिखी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सैलरी की तरह ही बन जाएगी जब हमने पार्टनर को कमीशन देनी है। ठीक है, सिर्फ जो हमने सैलरी वर्ड ऊपर वाली एंट्रीज में लिखा है उसकी जगह पर कमीशन वर्ड आ जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री जो कमीशन के केस में बनेगी, कमीशन चार्ज करने के लिए बनेगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक लिखा आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो नेक्स्ट एंट्री है वो बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो अब क्रेडिट साइड में आने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अगर हम बात करें तो ये आहरण पर ब्याज जो है वो कैसे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि अगर मैं फिर से आपको परफॉर्मा दिखाऊं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला, तो इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट। तो इसलिए जर्नल एंट्री ये बनेगी कुछ इस तरीके से। तो चार्ज कैसे होगा, आप करते थे ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो हमने तो बेसिकली किया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि ड्रॉइंग्स भी इन द एंड फाइनली कैपिटल में से ही डिडक्ट हो जाती होती हैं। तो यहां पर हम डायरेक्टली अब अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग को ही दिमाग में लेकर आए तो ये पार्टनर से चार्ज की जाने वाली चीज है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से ही काट ली जाएंगी और जो कटौती करनी है वो डेबिट में आएगी। तो इसलिए चार्ज करने के लिए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एंट्री कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से वही ट्रांसफर वाली है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। अब एंड में बचता है कि जब हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट निकल रहा है या लॉस निकल रहा है, तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग दी पार्टनर्स, लाभ या हानि का बंटवारा जब हमने करना है, तो देखो अगर लाभ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे निकलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिर से रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड मेथड दे रखा हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड दे रखा हो या फिक्स्ड कैपिटल्स करके वर्ड लिखा हुआ हो, तो हमने करंट अकाउंट के थ्रू ये जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर इनकेस लॉस हो तो ये एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि जितना मैंने आपको अभी तक पिछली वीडियो और इस वाली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बताया वो आपको सब क्लियर होगा।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तो काइंडली सपोर्ट करो, काइंडली सब्सक्राइब करो, काइंडली लाइक करो, काइंडली शेयर करो वीडियोस को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला था कि मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी, तो देखो मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा है। वैसे तो मैंने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में से ट्राई योरसेल्फ या ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग में से लिया है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि मैं आपको किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ये समझा सकूं। तो देखो, रीना एंड रमन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल्स आपको दे रखी है। आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2017 को कि 1,20,000 था एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 6% पर एनम के हिसाब से। रमन को सैलरी मिलेगी, अब याद रखना सिर्फ रमन को सैलरी दे रखी है 30,000, वो भी पर एनम वर्ड साथ में लिखा हुआ है, पूरे साल की ही दी हुई है। द ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स वर टू बी चार्ज, जो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स थी उन्हें चार्ज करना था किससे? इंटरेस्ट से। अब कितना है? 1,000 रुपीज इंटरेस्ट रीना की ड्रॉइंग्स का है और 500 रुपीज रमन की ड्रॉइंग का है। आहरण पर ब्याज आपको दे रखे हैं। अब एज्यूम करो, वो कहते हैं मान लो अगर दोनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लो बराबर है, दोनों ने बराबर का बंटवारा करना है, तो हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो करना है नेसेसरी अप्रोप्रिएशंस करके, जो हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा था और जो सैलरी दे रखी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। अब एक चीज और, मैंने इस क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट बनाए हैं वो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बनाए हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मतलब फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंगली खुद जरूर ट्राई कर देखो कि किस तरीके से अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, अब देखो नोट में ड्राइंग्स बता रखी हैं रीना की भी और रमन की भी। अब अगर मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने परफॉर्मा बना लिया। जो प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली बैलेंस दिया हुआ था मैं उससे शुरुआत करूंगी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और चीज, कहीं जगह पर किन्हीं बोर्ड्स में ना ये टू और बाय वर्ड्स नहीं यूज होते हैं। ठीक है, यहां यूज होते हैं हमारे, तो इसलिए मैंने बाय और टू लिखे हुए हैं, तो काइंडली एडजस्ट कर लेना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 यहां लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो हमें इस क्वेश्चन में 3 लाख रीना की कैपिटल दे रखी थी और 6% पर एनम पूरे साल का हमने इंटरेस्ट चार्ज करना था, तो मैंने रीना पर 18,000 कैलकुलेट कर दिया और बिल्कुल इसी तरीके से रमन पर 6,000 कैलकुलेट कर दिया एंड टोटल 24,000 मैंने बाहर वाले हमारे कॉलम में निकाल दिया। अब देखो, रमन की सैलरी थी तो मैंने रमन की सैलरी 30,000 लिख दी। इधर वाली साइड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दिया हुआ था तो मैंने रीना और रमन दोनों का लिखकर बाहर वाले कॉलम में टोटल निकाल दिया। अब देखो, इन 3 एप्रोप्रिएशंस के अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन हमें नहीं दी हुई थी, तो हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो इन दोनों साइड्स को ऐड किया तो टोटल इतना आ गया। इस टोटल में से जब मैंने 24 और 30 निकाल दिया तो मेरे पास इतने का जो बैलेंस है वो इस साइड पर निकला। अब मैंने आपको बताया कि मैंने फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से किया है, तो इसीलिए मैंने यहां पर लाइन लिखी है प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंगली करोगे तो आप यहां पर कैपिटल वर्ड की जगह पर क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। ठीक है, अब रीना और रमन दोनों ही बराबर के पार्टनर्स थे, 2 ही पार्टनर्स हैं, तो दोनों में अगर कोई बंटवारा होगा तो वो आधा आधा होगा, तो इसलिए इस प्रॉफिट को हाफ हाफ बांट दिया गया है और कुछ इस तरीके से दोनों का प्रॉफिट का शेयर निकल आया है। ठीक है, अब अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, मैंने आपको ये परफॉर्मा करवाया था। ठीक है, अब देखो, याद रखना बुक में डेट कॉलम नहीं बनाया गया होता, जर्नल फोलियो भी कई बुक्स में नहीं बनाई गई होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में भी
डेट्स हमें कोई स्पेसिफिक दे नहीं रखी, तो इसलिए मैंने डेट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने भी उसे ब्लैंक ही छोड़ा है। आप बना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में, ठीक है। अब देखो बैलेंस हमें दे रखा था 3 लाख का और 1 लाख का। अब समझना ध्यान से कि हमें जो आइटम्स इधर लिखी थी डेबिट साइड पर, चाहे वो इंटरेस्ट था, चाहे वो रमन की सैलरी थी, चाहे वो प्रॉफिट का ही शेयर क्यों ना था, हमने उसे क्रॉस उतारना है। जो इधर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, सॉरी एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में था, वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे? देखो इस तरीके से दोनों के अलग अलग कॉलम्स बनेंगे। ये वाला कॉलम रीना की डेबिट साइड और ये वाला कॉलम रीना की क्रेडिट साइड डिनोट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला कॉलम रमन की डेबिट साइड और ये वाला कॉलम रमन की क्रेडिट साइड डिनोट कर रहा है। तो बैलेंस मैंने जैसे अलग अलग लिख लिए, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं लिखूंगी तो रीना के कॉलम में रीना वाला इंटरेस्ट और रमन के कॉलम में रमन वाला इंटरेस्ट। जब मैं सैलरी लिखूंगी तो सैलरी सिर्फ रमन की थी, तो चाहे आप यहां पर रमन ना लिखो, बाय सैलरी लिखकर और सीधा रमन के ही अकाउंट में लिख दो तब भी ठीक है। अगर आप बाय रमन सैलरी लिख दो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रहे रमन की सैलरी है तो रमन वाले कॉलम में ही आनी चाहिए, रीना वाले कॉलम में नहीं आनी चाहिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज दिस? दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये लाभों का हिस्सा है जो हमने हाफ हाफ बांटकर यहां निकाला था, तो इसको हम यहां पर उतार देंगे, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या आता है। अगर आप कैपिटल अकाउंट को रिकॉल करो तो हमने यहां पर क्या क्या किया था। हमने यहां पर ड्राइंग्स लिखी थी, यहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा था, यहां पर हमने शेयर ऑफ लॉस लिखा था। शेयर ऑफ लॉस तो इस केस में है नहीं है क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल आया था। तो ये दो चीजें तो हमें दे रखी है ना, ये ड्राइंग्स नोट में दे रखी थी, तो मैंने रीना वाले कॉलम में रीना वाली लिख दी और रमन वाले कॉलम में रमन वाली लिख दी। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मुझे दोनों का दे रखा था वो मैंने उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख दिया। अब बैलेंसिंग करेंगे जैसे लेजर अकाउंट्स की करते हैं, इनका टोटल लगाया, ये दोनों माइनस किए तो मेरे पास बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से इनका टोटल लगाया, ये दोनों माइनस किए तो मेरे पास यहां इसका बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, जिसको मैंने यहां पर कैरेड डाउन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ये चीज शो क्या कर रही है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब हम इस सीडी को इधर बीडी में उतारेंगे तो ये क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आई होप कि जो मैंने आपको आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम मूव ऑन करेंगे तो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या करवाना है उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूं। देखो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हर इस आइटम को डिटेल में कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिटेल में कवर करेंगे, पार्टनर्स की सैलरी को देखेंगे, थोड़ा सा कमीशन को देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसके बारे में मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हम आगे क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेशन में हम अगला टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।